इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोलिए देवादिदेव 1008 मोल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की। सबसे पहले तो मंगलाचरण अपन लोग कर रहे थे। उस मंगलाचरण में हमने जो है अरहंताड़म, अरिहंताड़म और अरुहंताणम का वाचन किया था। आप सब लोग अरहंताणम कर रहे होंगे, लेकिन ये 3 प्रकार से मैंने क्यों किया था बता देता हूँ, सभी जगह भी बताता हूँ। अर, अरि और अरु, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी प्रतिक्रमण में इसी प्रकार से अरहंताणम, अरिहंताणम और अरुहंताणम करते थे। अर यानी ये जो अरिहंत भगवान है, ये अर्चना के योग है, पूजने के योग है। अरि जिन्होंने अपने 4 कर्म रूपी शत्रुओं को नाश किया। अरु अब अंतिम देह है उनकी, अब जन्म नहीं होगा उनका, इसलिए अरहंताणम, अरिहंताणम और अरुहंताणम कल से आप वाचन करेंगे। मैं इसी अपेक्षा रखता हूँ मेरे साथ साथ, अरहंताणम नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये तीनों वाचन करेंगे ताकि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की भक्ति भी इसके माध्यम से हो जाती है। क्योंकि जब ये मैंने मंगलाचरण प्रथम बार जब प्रवचन किया तब करा, क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर जैसे ही करते थे, गुरु मुख से जब सुना तो मैंने ऐसे ही मंगलाचरण प्रारंभ किया। तो एक नशीराबाद के एक बहुत वृद्ध आए थे, तो उन्होंने यही बोला, बोले आज आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की याद आ गई। बोले वो भी ऐसे ही प्रवचन के पहले अरहंताणम, अरिहंताणम और अरुहंताणम वो वाचन करते थे। बस उनकी आंख से आंसू आ गए। बोले आज आचार्य ज्ञान सागर जी इस मंगलाचरण को सुनने के बाद तो उस दिन से तो लगभग में 99% इसी प्रकार से उनके भक्ति और श्रद्धा के साथ ये आप लोगों को भी अर, अरि और अरु यही मंगलाचरण करना। एक बात चलो और याद आ गई, वो भी कर लेते हैं क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। अभी मोस्टली आप लोगों को नमोकार महामंत्र का उच्चारण नहीं आता है। नमोकार महामंत्र का क्या नहीं आता है? उच्चारण नहीं आता है। हालांकि प्रवचन की बात है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि अभी जो लोग उच्चारण कर रहे थे वो सभी लोग गलत कर रहे थे। क्योंकि वो उच्चारण जो नमोकार महामंत्र का होना चाहिए, इतना महान वो मंत्र है, उस मंत्र के माध्यम से आप क्या नहीं प्राप्त कर सकते हो, सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। कालजयी वो मंत्र है
लेकिन अभी मूल में ही भूल है, अभी मूल में ही भूल है। जो मंत्र वाचन होना चाहिए उस मंत्र का वो वाचन नहीं हो पा रहा है, वो मंत्र जो जिस प्रकार से उसकी आराधना होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। 40 साल 50 साल 70 साल हो गए लेकिन शुद्ध उच्चारण नहीं हो पा रहा है। नमोकार महा मंत्र का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। बताओ कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी हमारे माध्यम से गलती हो रही हैगी, है ना। चलो ठीक है, किससे पूछे हम, कोई नमोकार मंत्र का पहले समझे तो कि हम आप पे झूठा आरोप लगाए जा रहे हैं और आपको तो आता हो शुद्ध उच्चारण करना। लगभग सभी यही उच्चारण करते हैं, ठीक है ना। ये सिखाऊं कि प्रवचन ही करना है, ये सिखा दूं, सीखना ही है, ठीक है। तो पहले इसी को सिखा देता हूँ, प्रवचन बाद में करेंगे अपन, है ना। तो ये जो नमोरी अंतराम जय भाई ने किया, ये उच्चारण गलत किया। कल भी बताया था मैंने कि एक मात्रा की भी गलती थी, पुष्पदंत और भूत भली जब धौला ग्रंथ की वहाँ पर रचना करने गए थे तो एक गलती के कारण क्या हुआ था, दूसरी देवी सिद्ध हो गई थी। उन्होंने एक मात्रा को ठीक किया और फिर वो सही देवी सिद्ध हुई। इसलिए एक का नाम पुष्पदंत और एक गुरु का नाम भूत बली आचार्य भगवान ने रखा था। उन्हें तो परीक्षा लेने के लिए मंत्र को गलत किया था और आप तो बहुत बड़ा पूरे का पूरा मंत्र ही गलत पढ़ रहे हैं, गलत उच्चारण कर रहे हैं। कितनी बड़ी गलती हो रही है आप लोगों के माध्यम से, सोचो विचार करो आप। हम जैन हैं और हमारा मूल जो मंत्र है वो नहीं आ पा रहा है। वहाँ पर नल का न नहीं है, ण है। कौन सा ण? ण मतलब त थ ड ण, वो ण है। न है क्या? नहीं है, वह नल का ना नहीं है। तो इसका उच्चारण कहाँ से होता है? जीभ को जब आप पीछे ले जाएंगे वहाँ से ण का उच्चारण होगा। आपने न बोला है, नमो रिहंताणम बोला है, नमो अरहंताणम है वो, न नहीं है, ण है। क्या है? ण। मतलब आप जब जीभ को पीछे ले जाएंगे, आप ट थ ड ढ ण बोलो, आप ट ठ बोलोगे तो ण अपने आप निकलेगा, अभी डायरेक्ट नहीं निकलेगा। बोलो ट ठ ड ढ ण, तो जीभ कहाँ जा रही है? पीछे जा रही है, वो वाला ण है, नल का न नहीं है। आपने पूरा शब्द ही बदल दिया, आपने न कर दिया, आपने ण को न कर दिया। अब मूल में ही भूलोगे, इसका पूरा अर्थ ही अलग हो जाएगा। वो प्राकृत का ण है। पहली गलती तो आपके माध्यम से ये हो रही है। और दूसरी गलती बताएं क्या हो रही है? वो भी 99% लोगों के साथ वो होता है, वो नहीं होना चाहिए जो गलती आप लोग कर रहे हैं। दूसरी गलती है आपकी मोस्टली जो वहाँ पर अनुस्वार है, बिंदु है। नमो अरहंताणम के बाद बिंदु है, तो वो जो बिंदु है ना, उस बिंदु का उच्चारण क्या होता है? नासिका अनुस्वार से। मतलब वहाँ म नहीं लिखा है, म लिखा है क्या, लेकिन आप होठ से कर रहे थे। मैंने जय भाई को पूरा ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने कहाँ से किया? होठ से किया। होठ से म का उच्चारण हो रहा था। होठ से नहीं होता है वो उच्चारण। अगर होठ से होता है तो प फ भ म है, वहाँ क्या है? अनुस्वार है, बिंदु है। वो बिंदु का उच्चारण कहाँ से होता है? नाक से होता है। तो नाक से मतलब क्या? जीभ, तालु, कंठ, होठ, कुछ भी नहीं, सिर्फ कहाँ से? नाक से ही वो म निकलना चाहिए। निकलेगा म ही, निकलेगा म ही, लेकिन कहाँ से निकलेगा? नाक से निकलेगा, नाक से ध्वनि निकलेगी, वो कहलाता है नमोकार मंत्र। अब आप बहुत ध्यान से मुझे देखना कैसे मैं उसको उस मंत्र को उच्चारित कर रहा हूँ। आप प्रयास करना और मैं ये भावना रखूँगा कि कल से सभी लोग जब मैं मंगलाचरण करूँगा तो इस मंगलाचरण में आपको इसी प्रकार से मंत्र का शुद्ध उच्चारण करना है। फिर आप देखना क्या अल्टीमेट रिजल्ट इसके रहते हैं। जैसे ही आप इसको अच्छे से करोगे तो आप भाव विभोर हो जाओगे। तो मैं एक बार करके आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से मुझे देखना। मैं होठ से नहीं करता हूँ, कहाँ से करता हूँ आप देखेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिण्याणं नमो ध्यायाणं नमो लोय सव
साहुणम। ऐसे उच्चारण आपको करना है। अच्छा लगा नहीं लगा? आप ऐसा उच्चारण करेंगे तो ये पूरा जो वातावरण है वास्तविकता में मंगलमय बन जाएगा, बहुत अच्छा बन जाएगा। इसलिए हम चाहेंगे और अपेक्षा रखेंगे आप लोगों से कि कल से आपको गलती नहीं करना है। और जब भी मंत्र नमोकार महामंत्र का उच्चारण करो, जीभ को पीछे 2 बार ले जाना है। ण जो है ना पीछे जाता है, पीछे मतलब जीभ को पीछे ले जाना है। और आपको एक बात और बता दूं, जब आपको हम तप कल्याणक का ध्यान कराएंगे, तब कल्याणक के ध्यान के समय आपको हर एक बीजाक्षर का अर्थ बताएंगे। हर बीजाक्षर का आपको अर्थ बताएंगे। उन बीजाक्षरों के जो अर्थ में सबसे ण पूरे 50 अक्षर हैं, उन 50 अक्षरों में ण सबसे पावरफुल है, सबसे पावर। जब उनका फलादेश करेंगे हम तो आपको लगेगा कि सब फलादेश चेक कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा किसमें ताकत है कि ण के अंदर। और आप वो ण जो सबसे पावरफुल है उसका ही आप उच्चारण गलत कर रहे हैं। मतलब वो जो न है, वो जो उच्चारण होना चाहिए नहीं हो रहा है, आप न का कर रहे हैं। तो न की जो पावर शक्ति वो आपको बताता हूँ आपको। और दूसरी बात बताता हूँ, ये जीभ को जब पीछे ले जा रहे हैं आप, जीभ को जो पीछे ले जा रहे हैं, यहाँ पर अगर जिनको उपवास है या जिनको और भी लगता है ज़्यादा भूख लग रही है या प्यास लग रही है, वो अपनी जीभ को पीछे ले जाएंगे और टच करेंगे तो उस स्थान पर एक अमृत निकलता है। वो अमृत का पान जो वैष्णव संप्रदाय के साधु होते हैं वो अमृत का पान करते हैं, और उस अमृत के पान करने से वो बहुत बहुत दिनों तक भूखे प्यासे रहते हैं, क्योंकि वहाँ से जो अमृत आता है वो उसको लेते हैं। तो जिनका भी उपवास मैं हमेशा बताता हूँ कि आप ये प्राण मुद्रा बनाओ और अपनी जीभ को पीछे रखो, तो वहाँ से आप 2 मिनट रखोगे तो पानी पानी से आने लगेगा। वो पानी पानी से जो आने लगेगा वो एक प्रकार का अमृत है। उस अमृत के रिसाव के कारण जब वो अमृत आता है तो हमारे शरीर में एक एनर्जी आती है। अब वो गॉड गिफ्ट में आपको मिला है लेकिन आप उसका लाभ नहीं ले रहे हो। वो लोग तो क्या करते हैं, जीभ को काटते हैं क्योंकि जीभ पीछे जाएगी, और फिर उसके बाद अपनी भूमि में वो भूशयन में जाते हैं और वहाँ पर साधना करते हैं और भूखे प्यासे रहते हैं। उस मुद्रा के कारण उसको बोलते हैं खेचरी मुद्रा। वो ण वहीं पर जाके टच करते हैं आप। अब वो पावरफुल स्थान है आपके शरीर का, सबसे एनर्जी वाला स्थान है। वो ण वहाँ पर टच होना चाहिए लेकिन आप वो टच ही नहीं कर रहे हैं। 2 बार ण बोलना है नमोकार महामंत्र में, देखना शुरू में और अंत में। तो वो आप उस स्थान को भी आप टच करने से आप जो है वंचित हो रहे हैं। वो स्थान टच करेंगे, जैसे जैसे टच करेंगे आपको एनर्जी फील होगी, आपके अंदर ऊर्जा का प्रभाव अपने आप बढ़ने लगेगा। जितना टच करेंगे उतनी ऊर्जा बढ़ेगी। इसलिए उपवास में कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप बस जीभ को पीछे लगा कर रखना, आपको लगेगा ही नहीं कि हमने उपवास किया। एक एनर्जी और एक ऊर्जा आप फील करेंगे। एकदम साइंटिफिक बात है। यहाँ तक कि खेचरी मुद्रा, हालांकि खेचरी मुद्रा को आपको बता दें वास्तविकता में तो वो भूख प्यास के लिए नहीं है। खेचर, खे मतलब आकाश में घूमने, आकाश में चलने वाला, आकाश में उड़ने वाला। वो लोग खेचरी मुद्रा इसलिए वो लोग करते हैं कि इससे आकाशगामिनी विद्या सिद्ध होती है, आकाश में उड़ने की ताकत आती है। तो वो नमोकार महामंत्र से आकाश में उड़ने की ताकत आ सकती है। आप लाखों मंत्र का जाप कर रहे हैं लेकिन जैसे करना चाहिए वैसे नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए अब जो उच्चारण करेंगे आप इसी प्रकार से करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है, उससे आपको संपूर्ण तरीके से लाभ आपको मिलेगा। करेंगे ना सभी लोग? ठीक है ना? पीछे को, जीभ को पीछे ले जाना है और जो अंत का बिंदु है उसको कहाँ से निकालना है? नाक से। जीभ, तालू, कंठ, होठ, किसी से भी उसका उच्चारण नहीं करना है। अभी 70 साल उम्र हो गई होगी, फिर भी शायद मेरे ख्याल से ये उच्चारण आप लोगों ने नहीं सीखा होगा, नहीं किया होगा। इसलिए मैंने कहा अभी मूल में ही भूल है, उसको अपन सुधारें और शुद्ध उच्चारण करें। निश्चित तौर पे अल्टीमेट रिजल्ट अपने को मिलेंगे, निश्चित मानना आप। और अब चलते हैं अपन, अब ये मूल में है। अभी सुन रहा था आप लोगों का उच्चारण तो ध्यान चला गया। जहाँ जाता हूँ कम से कम कुछ सिखाऊं या ना सिखाऊं, नमोकार मंत्र तो सिखा ही देता हूँ। कम से कम शुद्ध आप लोग नमोकार मंत्र का वाचन करें। और साथ में ये बात अपने तक नहीं रखना,
ये बात आप जितने लोगों को सिखाओगे उतना अच्छा है। ये जितने लोगों से आप बात कर सकते हो उतना अच्छा है। और ये भी नियम लियो कि हम कम से कम 2 3 4 जितने हो सकते हैं उतने लोगों को माउथ टू माउथ इस नमोकार मंत्र को सिखाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास। मोबाइल पे चर्चा तो करती हो ना आप, हैं, यहाँ वहाँ की चर्चा मत करना। आज जो है हमने ये सीखा और ये आप बता देना जो आपको प्रवचन में अच्छा लगता हो। एक आध लाइन तो अच्छी लगती होगी, महाराज जी ने इतना बोला, हमने इतना बोला, कोई एक आध बात तो अच्छी लगती होगी ना। वो एक आध बात आप उसको माउथ टू माउथ वायरल करना। मोबाइल तो आपके पास है, उस मोबाइल का आप प्रयोग करना। सुन रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुनने के साथ जीवन में तो उतारना ही है और साथ साथ में सबको उसका लाभ भी देते चले जाना है। आप बात करते हो ना अपनी मम्मी से, हैं, अपने भैया से घर में, तो ये वाली बात करना कि आज ये अच्छा लगा, उनको भी अच्छा लगेगा कि कम से कम हमारी बेटी जो है कुछ सुन रही है, सुनने के बाद कुछ कर रही है। तो इसमें दो चीज होगी। एक बात आपको स्पष्ट बता दूं, ये शुद्ध धर्म ध्यान होगा। ये शुद्ध क्या होगा? स्वाध्याय होगा। शुद्ध धर्म ध्यान होगा और शुद्ध क्या होगा? स्वाध्याय होगा। इस धर्म ध्यान के माध्यम से और इस स्वाध्याय के माध्यम से क्या कर रहे हैं आप? आपने बात प्रारंभ करी, जैसे ही आपने बात प्रारंभ करी, स्वाध्याय मीन्स क्या? स्वाध्याय मीन्स 12 तपों में आता है स्वाध्याय। और तप का मतलब क्या समझना तो सही। कल भी हमने बताया था कि तप का मतलब क्या। तप करते हैं, आचार्य भगवान से पूछा संवर और निर्जरा का कारण बताओ। संवर मतलब कर्मों को रोकना, निर्जरा मतलब कर्मों को निकालना। तो उन्होंने एक ही सूत्र में बोल दिया कि अगर कर्मों को रोकना है, बंद को रोकना है और कर्मों को निकालना है तो उसका उपाय क्या है? बोले तपसा निर्जरा च, मतलब तप के माध्यम से निर्जरा भी होगी और च के माध्यम से संवर भी होगा। संवर मतलब रोकना और निर्जरा मतलब निकालना। आप विचार करना, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट आप जब बात करेंगे अपने परिवार में और सब बताएंगे कि आज नमोकार मंत्र से हमने इस प्रकार से सीखा है, ये पाया है, तो क्या होगा उसमें ये वाली बात होगी कि वो 5-7 मिनट सामने वाले के कर्म का बंध भी रुकवा दिया, अपने कर्म का बंध भी आपने रोक लिया और जो कर्म थे उनको हमने क्या कर दिया? धीरे धीरे निकाल भी लिया। तो ये मत समझना मैं बड़ी मतलब समझाने वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पर समझाने की कोई भावना हम नहीं प्रेषित कर रहे हैं कि आप समझाओ, समझाने की कोई भावना नहीं। यहाँ ये भावना है उनका भी धर्म ध्यान हो और हमारा भी धर्म ध्यान हो। बात तो करनी ही है, लेकिन हम ये बात करेंगे तो निश्चित तौर से उनकी कर्मों की निर्जरा भी होगी, हमारे कर्मों की निर्जरा भी होगी और विशुद्धि भी निश्चित तौर से बढ़ेगी। MMB बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं? नहीं समझे? MMB मतलब मीठी मीठी बातें। MMB मतलब क्या? ऐसी मीठी मीठी बातें करो जिसके माध्यम से उनका भी भला हो और हमारा भी भला हो, तो बहुत अच्छी बात है। और एक और टाइम तो हो रहा है, एक और, नहीं तो आज प्रवचन नहीं हो पाएंगे। याद आ गई और याद आ जाती है तो निश्चित तौर से उसको बता ही देना चाहिए कि स्वाध्याय में मैं ध्यान गया था, मंगलाचरण हम करते हैं। तो वो जो मंगलाचरण करते हैं तो वहाँ क्या है? वहाँ पर है ओंकारम। आप लोग क्या करते हैं? उच्चारण क्या करते हैं? ओंकारम। वो ओंकारनम नहीं है, वहाँ पर ओकारम है। क्या है? ओकारम। ओंकारम नहीं है, वहाँ आप बिंदी का उच्चारण करते हैं, लगभग सभी करते हैं ना। ओंकारम बिंदु संयुक्तम, यही करते हैं ना। बोलो तो हाँ या ना में जवाब दो ना कि मैं गलत हूँ कि आप गलत हो। ओंकार नहीं, तो वो हम वही तो आपसे बोल रहे हैं, ओकारम बिंदु संयुक्तम। वहाँ ओ है, वो कैसा है? वो ओ बिंदु से संयुक्त है, वो ओंकार नहीं है, ओकार है। और आप लोग क्या करते हैं? ओंकार करते हो ना। ये मैं खुद गलत करता था, अब मैं खुद भी इसका उच्चारण गलत करता था। जब गलत करता था तो आचार्य ने टोका, दुर्लभ वहाँ क्या लिखा है? मैंने कहा मंगलाचरण में क्या लिखा है और आप उच्चारण क्या करते हो? हमने कहा आचार्य जी ओंकारम। बोले वहाँ बिंदु कहाँ है? ओकारम है ना। वो मोस्टली ओंकार ही है तो वो ओकार है, तो आपको किसका उच्चारण करना है? ओकारम बिंदु संयुक्तम, ओंकारम नहीं, ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यानंती योगिना। इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। कि अब बात चल रही है अपनी तीर्थंकर बनने की, तीर्थंकर बनने की बात चल रही, भगवान के बाजू में बैठने की बात चल रही। वो भगवान बनने की हैसियत हमारे अंदर आ जाए, उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से, काफ़ी लंबी समय से वो चर्चा चल रही है और उसका मंगलाचरण वो आप लोगों को याद रखना है।
वो जो मंगलाचरण हम करा रहे हैं वहाँ अभी एलोरा वालों को तो सबको रटा दिया था हमने वो मंगलाचरण। आप वो मंगलाचरण हमने क्या बनाए, तीसरी भावना ही चल रही है काफ़ी लंबे समय से, करीब महीना भर हो गया अभी वही तीसरी ही 16 कारण की भावना चल रही हैगी। अब वो चला है तीर्थंकर बनने की बात, तो क्या पता कब तक चलेगा, क्योंकि क्रोध की हमने वहाँ पर बामोरा में श्रृंखला चालू करी थी। सिर्फ क्रोध मान माया लोभ पूरा चतुर्मास, क्रोध पर 35 दिन लगे, मान पर 30 दिन लगे, माया पर भी ऐसे 38 दिन लगे, लोभ पर भी ऐसे, जैसा पूरा 5 महीना 6 महीना पूरा क्रोध कसाय पर ही चला गया। अभी महीने 1.5-2 महीने से चल रहा है, अभी प्रारंभ हुआ है तीर्थंकर बनने की बात। तो उस तीर्थंकर बनने का जो मंगलाचरण हमने प्रारंभ किया है वो क्या है, तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो शब्दशील की ओर मुड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। यहाँ पर अपन ने बात चोरी की चल रही थी, और कल हमने आप लोगों के बीच में चोरी की बात करी थी, और चोरी के बीच में कल जो 2 नई बातें आप लोगों के बीच में बोली थी कि बेटी आपकी है लेकिन अब वो आपकी नहीं रही। वो आपकी जब नहीं रही है तो आपका उस पर कोई अधिकार नहीं है, इसलिए आप अपने हिसाब से अगर उसको चलाते हो और उसके कारण अगर वात्सल्य प्रेम स्नेह और दरार हो रही है तो उसमें किसका दोष है, आपका दोष है। अब आपकी नहीं है और अगर आप ले रहे हो तो चोरी का दोष। एक बात ये बोली, और दूसरी बात क्या बोली थी, दूसरी बात ये बोली थी कि जो धर्म पत्नियां हैं वो झांक ले कि आपके आने के बाद संबंध व्यवहार वो क्या हुए, कम हुए कि बढ़े, क्योंकि चोरी तो नहीं करी आपने संबंधों की, अपने पति के जो संबंध थे, माँ बेटे का संबंध तो आपने नहीं तोड़ाया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई भाई का आपने प्यार आपके माध्यम से टूट चुका हो वह, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि और भी देवरानी या जेठानी जिनका आप आपस में वात्सल्य स्नेह वो था वो कहीं आपके माध्यम से कहीं कम तो नहीं हुआ। अगर हुआ है तो आपने क्या करी है, चोरी करी है, वो भी चोरी कहलाती है, उसको भी चोरी। क्योंकि अपन बात कर रहे हैं समय चोर की, समय चोर की व्याख्या आपको बताई थी कि अगर बिना पूछे आप समय ले रहे हैं समय चोर। सद्गुण चोर, आपने किसी के सद्गुण अगर मान लीजिए आपके माध्यम से जा रहे हैं तो आप सद्गुण चोर हो गए। और फिर तीसरी बात अपन ने क्या करी थी, वात्सल्य और प्रेम और स्नेह की बात करी थी। और कल बात प्रारंभ कर दी थी हमने समता चोर की, समता चोर की आप लोगों से बात करी थी, और मैंने यही यहाँ से बात करी थी कि मेरी वाणी से मेरे व्यवहार से अगर किसी जीव के परिणामों की विशुद्धि जा रही है, किसी जीव के परिणामों में कालुषता आ रही है, तो मैं उसके परिणामों को चुराने वाला अपराधी हूँ, बहुत बड़ा गहन अपराध मैं कर रहा हूँ। क्योंकि परिणाम उसके लेकिन क्या हुआ, उसके परिणामों पे आपने डाका डाल दिया, आपने बदमाशी कर ली और आपके कारण उसकी विशुद्धि खत्म हो रही है, उसके परिणामों में कालुषता आ रही है, तो चोरी तो कर ली ना। जो चीज़ आपकी नहीं थी वो आपने ले ली, वहाँ दूसरी चीज़ आ गई है, तो निश्चित तौर से आप समता को लेने वाले बहुत बड़े चोर हैं, जिसके जीवन में आकुलता और व्याकुलता आती जा रही है। आपने उस सामने वाले के जीवन को नरकवत बना दिया, उसका मन ही नहीं लग रहा है। ऐसी चोरी मत करना कि किसी का मन ही आपके माध्यम से नहीं लगे। किसी की विशुद्धि की और किसी समता की चोरी बिल्कुल मत करना, ये भी चोरी हैगी, इसको भी आप चोरी ही स्वीकार करना। अब बात ये आती है कि बात चल रही हैगी चोरी की, और चोरी में हम तो ये कहेंगे कि अगर हम किसी के आप अगर मान लीजिए किसी के अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, आपके पास, आप वैसे यहाँ पर नहीं हैं वो लोग, बहुत कम सर्विस वाले या इस प्रकार के लोग होंगे, बाकी तो सभी लोग शायद व्यापार वाले हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग भी सुनते रहते हैं हमारी बात को। तो जो लोग व्यापारी नहीं है लेकिन जो लोग सर्विस कर रहे हैं, जो लोग सरकारी या और भी कोई प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, अगर वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं तो वो भी चोरी कहलाएगी। मान लीजिए वो सरकारी ऑफिसर हैं और सरकारी ऑफिसर होने के कारण अपने पद के दबाव में जो नहीं करना चाहिए अगर वो काम भी वो करवा रहे हैं तो वो भी चोरी ही है, उसको भी आप क्या, चोरी ही स्वीकार करना। मैं एक पुरानी बात आपके बीच में रखता हूँ कि क्या पद होता है और क्या चोरी होती है। इतनी बारीक बात
इतनी सूक्ष्म दृष्टि से भी विचार चलता है। जब दीवान साहब थे वहाँ पर और वो अपना कार्य अपने मतलब उस समय राजा महाराजाओं का ज़माना था, बात पुराने समय की कर रहा हूँ, राजा महाराजाओं के ज़माने में वो अपना कार्य कर रहे थे घर पर बैठकर और कार्य कर रहे थे। वो कार्य चल रहा था काय का, वो चल रहा था वो जो पूरा कार्य था वो राज्य का कार्य, लिखा पढ़ी का वो कार्य कंप्लीट कर रहे थे। और जब वो राज्य का लिखा पढ़ी का कार्य कर रहे थे तो विचार करना, वो कार्य जैसे ही कर रहे थे, एक उस समय बिजली नहीं थी और बिजली नहीं थी तो कंडिल वो चलता था, उस बत्ती में वो अपना पूरा का पूरा लिखा पढ़ी लेखा जोखा कर रहे थे। उसी समय उनके जो रिश्तेदार थे वो मिलने आए। जब रिश्तेदार उनसे मिलने आए तो जब रिश्तेदार उनसे बातचीत करने आए तो हुआ ये कि उन्होंने कहा 5 मिनट रुकें। क्या बोला? 5 मिनट रुकें, आपसे चर्चा मैं करता हूँ। और 5 मिनट रुकने के लिए उन्होंने निवेदन किया और 5 मिनट वो रुके। और रुकने के बाद उन्होंने क्या किया, वो जो कंडिल था उसको उन्होंने बुझाया और दूसरा कंडिल उन्होंने जलाया। तो जो सज्जन आए थे उनके पल्ले नहीं पड़ी ये बात कि यार कैसे हैं ये दीवान साहब, हैं इतने समझदार हैं, इनकी इतना मान सम्मान है, राजा साहब भी बड़ी अदब और अजब के साथ इनको बिल्कुल सम्मान देते हैं, लेकिन एक कंडिल बुझाया और एक कंडिल जलाया, ये कौन सी बात हुई? एक माचिस अलग खराब करी और समय 2 मिनट का अलग खराब हुआ। क्या हुआ? अब उन्होंने पूछा, बोले साहब पहले तो बात जिस काम के लिए आया हूँ वो काम तो मैं बाद में करूँगा, पर मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ, अब अन्यथा ना ले। तो बोले मेरे दिमाग में नहीं बैठा, एक कंडिल को बुझाया और दूसरे कंडिल को जलाया, ये क्या है? तो बड़े ही उससे उन्होंने अदब के साथ कहा, देखो साहब ऐसा है कि आप मेरे रिश्तेदार हैं, आप मेरे चिर परिचित हैं और आप मेरे से मिलने आए हैं, निश्चित तौर से कोई ना कोई रिश्तेदारी के इस कार्य से आए थे। बोले अभी 2.5-3 घंटे से मैं अपने राज्य से संबंधित कागजों को तैयार कर रहा था और उसमें जो तेल था वो काय का लगा था, वो तेल जो था वो वहाँ का था, कहाँ का? राज दरबार का था। और आप मेरे लिए मिलने आए हो, तो अब जो मेरे लिए जब आप मिलने आए हो तो क्या है, अब इसकी आवश्यकता नहीं इस तेल की, अब क्या है आवश्यकता नहीं, अब मेरे लिए मिलने आए हो तो अब अपना खुद का मैं तेल जलाऊंगा, इसलिए मैंने अपना खुद का कंडिल जलाया है। ऐसी बारीकी थी, ऐसी सूक्ष्म दृष्टि थी। आप विचार करना, ऐसे भी लोग होते थे चोरी से इतने डरते थे। और बताऊं आपको, अगर आपने सुना हो तो पंडित जी साहब थे एक, जिन्होंने वो लिखी है, पंडित गोपाल दास जी बरैया। आपने अगर नाम नहीं सुना हो बड़े ही कहना चाहिए ऐसे पंडित थे, ऐसे विद्वान थे कि उनकी पत्नी ऐसी थी, इतनी ऐसी इस प्रकार की थी कि एक बार जब वो घर आए तो चिल्लाती तो थी। एक दिन बहुत लेट पहुँचे वो, तो जब वो लेट पहुँचे जब वो पहुँचे तो हुआ ये कि पत्नी इतनी गर्म हुई, इतनी बजे घर आते हैं क्या, वो आई और उसने पानी ढोल दिया सीधे। तो वो क्या बोली, पंडित जी साहब बोले आज तक तो गरजती थी और आज बरस भी गई। बात ये नहीं थी, बात तो दूसरी थी। मैं बता रहा हूँ दूसरी बात कि देखो क्या सूक्ष्म बात चल रही है। तो जब जा रहे थे अपने नगर की ओर तो यात्रा कर रहे थे और यात्रा में जब उनको मालूम पड़ा, क्या पड़ा कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। जब उनको पता चला मेरे बेटे का जन्मदिन है और आज मेरा बेटा 4 वर्ष का हो गया है, और अब वो पहुँचे शाम तक यात्रा करके, और जब वो पहुँचे और रेलवे स्टेशन पर उतरे तो कोने में खड़े थे यात्री लोग, जा रहे थे और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो रुके और रुकने के बाद उन्होंने वहाँ जो टीटी या जो भी वहाँ पर था टिकट मास्टर जो खड़ा था उसका, साहब आपसे एक निवेदन है। बोले हाँ। बोले ऐसा है कि मैं सबसे पहले तो क्षमा चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई है। क्या हुआ भैया? बोले मेरे बेटा 4 साल का आज हो गया हैगा और इसलिए जो है टिकट जो है हमने नहीं ली थी, और कायदा बनता है, नियम बनता है कि 4 साल के बच्चे की आधी टिकट होना चाहिए, इसलिए आप कृपया करके इसकी आधी टिकट बना दीजिए। ये सत्य है, एक दिन का भी हम झूठ नहीं चाहते, क्योंकि 4 साल का तो मेरा बच्चा हो गया। ऐसे ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को सत्य के साथ जिया है, वो भी चोरी कहलाती है। इसका एक और उदाहरण अब कल पेश और कल आपके बीच में रखूँगा, क्योंकि समय आपका आज हो गया हैगा। और एक अंत में आचार्य भगवान का जो संस्मरण है वो सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। आचार्य भगवान की बात चल रही थी कि प्रवीण गदिया जो नसीराबाद वाले थे,
उन्होंने उनकी बात कल बताई थी। एक और प्रवीण जी गदिया ने जो बताया नसीराबाद वालों ने, उन्होंने कहा कि हम युवा वर्ग आचार्य भगवान से बहुत प्रभावित हो गए थे और रोज़ रोज़ उनकी उस आकर्षक जो उनकी वाणी है और उनके व्यक्तित्व है उससे प्रसन्न होकर आगे पीछे घूमते थे। उनका वो घुंघराले बाल, वो उनकी वो चाल, सब कुछ हमें मन भा जाती थी। और हुआ ये कि आचार्य भगवान देखो क्या हैं, क्या सीख दे रहे हैं गुरुदेव। वो ब्रह्मचर्य अवस्था की बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। आचार्य जी ब्रह्मचारी थे और ब्रह्मचारी थे तो हम बार बार पहुँच जाते थे, कुछ चाहिए तो नहीं, कुछ चाहिए इस बहाने गुरुदेव से बात हो जाए, ब्रह्मचारी जी से बात हो जाए। तो उन्होंने कहा एक काम करना, बहुत ध्यान से सुनना सुनने वालों, कि उन्होंने कहा पट्टी और एक पेन चाहिए। उन्होंने एक पट्टी और पेन दे दी पेंसिल लिखने के लिए। संस्कृत वो पढ़ रहे थे, बोले कॉपी पेन कहाँ रखे, पट्टी पेन उन्होंने दी। और जब पट्टी पेन उनके पास पहुंची तो भैया लोगों ने कहा, उन लोगों ने एक दिन दो दिन बाद, कि ये जो पेंसिल आपने एक रखी थी और बाकी वापस भिजवा दी थी, पेन पेन, तो बोले एक काम करो ना, इसको 2-3-4 और रख लो, ये घूम गई या चली गई तो आचार्य श्री ने कहा नहीं, एक से मेरा काम चल रहा है, एक से 2 रखूंगा तो वो परिग्रह हो जाएगा, मुझे परिग्रह नहीं रखना है। मुनि परिग्रह को नहीं रखते हैं, जितनी आवश्यकता है उतने ही रखते हैं। ये ब्रह्मचर्य अवस्था की बात है, विचार करना। वहां भी एक प्रेम, दूसरी चीज नहीं, जिसकी कोई कीमत नहीं होती है, वो दूसरी रखने को तैयार नहीं थे। ऐसे उच्च और ऐसे अच्छे विचार आचार्य भगवान के थे, इसलिए वे उत्कृष्ट चर्या के धारी। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। प्रयास तो किया लेकिन अभी भी थोड़ा ठीक नहीं। अरी और अरु में आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं, प्रयास करना अच्छा रहेगा। बात चल रही है भगवान बनने की, बात चल रही है तीर्थंकर बनने की, बात चल रही है भगवान के बाजू में बैठने की, वो कला आत्मसात करने की कि हम भी भगवान बन जाए, उस पर बात चल रही है। और उसका मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। ये अपनी बात चल रही है और उस पर चल रही है बात अपनी काय की, चोरी की। तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा। और कल चोरी के दामन के विषय में अपनी चर्चा प्रारंभ हुई थी और मैंने आपसे एक तेल वाली कहानी आपको सुनाई थी कि वो दीवान साहब भी जो है कितने ईमानदार थे कि अपने घर के काम के लिए कौन सा उन्होंने अपना तेल वाला कंडील जलाया और जो राजमहल का काम था उसके लिए राजमहल का कंडील उपयोग करते थे। ऐसी हमारे अंदर अगर विशुद्धि और इस प्रकार का अगर भाव होगा तो निश्चित। और एक और हमने गोपाल दास जी बरैया कि 4 साल का बच्चा हो गया था तो क्या ली थी उन्होंने, आधी टिकट दे दो। ऐसी ईमानदारी होना चाहिए। और बात करी थी कि अपने पद के दबाव में, अपने पद के दबाव में अगर किसी से हम कुछ करवा रहे हैं तो ये भी चोरी है, क्योंकि बड़े अधिकारियों से का छोटे अधिकारियों से कार्य करवाना, वो भी निजी कार्य करवाना, वो चोरी है ना। वो ऑफिस में काम कर रहा है, हालांकि यहाँ नौकरी वाले तो ना के बराबर हैं, लेकिन विषय चल रहा है तो रख रहा हूँ कि वो आप अधिकारी हैं, किस क्षेत्र के अधिकारी हैं, आप सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी ऑफिसर हैं, या अपने खुद के कोई भी कार्य के ऑफिसर हैं, लेकिन जिस कार्य के हैं उस कार्य को करवाने का अधिकार है। लेकिन फिर भी अगर आप दबाव के साथ अपना निजी और स्वयं का कार्य करवाते हैं तो ये भी चोरी के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि आप उससे ज़बरदस्ती, वो नहीं है, वो कार्य नहीं है और वो कार्य उसका नहीं होने के बाद भी आप करवा रहे हो। आजकल बहुत एक चीज़ देखी हमने कि जो शिक्षक हैं, शिक्षक वर्ग हैं, वो कोचिंग लेकर विद्यालय में नहीं पढ़ा रहे हैं, और वो तनख्वाह तो कहाँ किससे ले रहे हैं, सरकार से ले रहे हैं, लेकिन वो तनख्वाह ले रहे हैं और वहाँ विद्यालय में ना पढ़ाकर क्या कर रहे हैं, वो जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। तो अब जो कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, वो शिक्षक क्या कर रहे हैं, वो विद्यालय में नहीं पढ़ा रहे हैं तो भी चोरी ही कर रहे हैं। ये मान के चलना वो चोरी ही रहेगी उनकी। क्यों? कारण ये है कि उनको पढ़ाने का पैसा दिया जा रहा है, तो वहाँ क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, वो वहाँ ना पढ़ाकर वो अपने घर पर बुलाकर क्यों पढ़ा रहे हैं, तो ये चोरी हुई कि नहीं?
बिल्कुल चोरी कहलाएगी। इसको आप चोरी ही स्वीकार करें, ये गलत कार्य ही है। और तो कोचिंग में आप बुलाकर आपने उन बच्चों को क्या बताया? हमारे ज़माने में तो चलता था, हमें तो मालूम है कि हम जब पढ़ते थे तो जो क्लास टीचर होते थे 6-7, बाकी तो नहीं, 6-7 में 9th में जो बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होती थी तो हम इसीलिए जाते थे वहाँ पर उनके यहाँ ट्यूशन, क्योंकि वो क्या करते थे, वो पूरा पेपर बता देते थे। अब वो पूरा पेपर बता रहे हैं तो क्या बताओ, ये चोरी नहीं है? चोरी कहलाएगी। और जो बच्चे उन पेपर को ले रहे हैं और वो आईएमपी ले रहे हैं, आईएमपी के नाम पर आता है वो सब कुछ, आईएमपी ले रहे हैं, ये भी चोरी ही है। इसको भी आप चोरी ही मानना। और ये चल रहा है और ये चलता है और ये चलता है तो उसको भी हम चोरी के रूप में स्वीकार करें। ये अगर हो रहा है तो हम बचपन से ही चोरी की आदत हमारे अंदर आत्मसात हो जाएगी। हम बचने का प्रयास करेंगे तो निश्चित बचते चले जाएंगे, लेकिन हम बचना चाहते नहीं हैं और हमें वो आदत ही लग गई है, तो वो गलत आदत चोरी की ओर हमें बढ़ा रही है। और मैं तो इतना कहूँगा कि जितने समय के लिए आप विद्यालय जा रहे हैं या जितने समय के लिए आप ऑफिस जा रहे हैं, वो जितना समय आपको देना चाहिए ड्यूटी के लिए, अब आप वो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। अब वो आप जो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए आप ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, मतलब आप मान लीजिए ऑफिस में लेट पहुँचे या विद्यालय में या जो भी नौकरी है आपकी, जितनी देर आप लेट पहुंच रहे हैं या जितनी जल्दी वहाँ से वापस आ रहे हैं, तो जितने समय में आपको काम करना था उतने समय में आपने काम नहीं किया। अब वो उतना समय आपका जो गया है वो क्या है? बोलो ना, चोरी नहीं है ना? चोरी ही है ना कि चोरी नहीं है? चोरी है ना। आपको 12 से 5 की ड्यूटी थी, अब आप 1 बजे पहुँचो, 1 घंटे का पैसा तो आप लोगे। 5 बजे तक की बात थी और 4 बजे छोड़कर आ गए, एक दिन की बात हो तो ठीक है, लेकिन अधिकतर आप ऐसा करते जा रहे हो, तो ये चोरी, इसको नहीं माना ना आपने चोरी, इसको चोरी स्वीकारा नहीं है, इसको चोरी आप मान नहीं रहे हो, लेकिन ये भी चोरी ही है। जितनी बजे तक आपकी ड्यूटी है तो वो आपको मानना चाहिए। आपके जीवन की ब्यूटी होगी कि आप वो ड्यूटी समय टू समय करो। अगर आप समय टू समय नहीं कर रहे हो तो वो भी चोरी के अंतर्गत ही आएगा। ये जो लोग नौकरी वाले हैं उनको समझना चाहिए, एक एक मिनट की कीमत समझना चाहिए कि एक एक मिनट का जिस प्रकार से पैसा मिलता है उसी प्रकार से उतनी श्रद्धा, आस्था, भक्ति के साथ हमें करना चाहिए, तभी हम कहलाएंगे। हालांकि वैसे मेरे ख्याल से कन्नड़ में तो कोई भी नहीं होगा नौकरी वाले, कम ही होंगे कि होंगे ही नहीं है, बहुत कम लोग होंगे, सब व्यापारी लोग हैं, है ना। नौकरी वाले नहीं, व्यापारियों के लिए भी हम बोलेंगे चोरी कैसे वो व्यापारी करते हैं, वो वाली बात भी आप लोगों के बीच में अभी रखेंगे किस प्रकार से व्यापारी चोरी करते हैं। पहले नौकरी वाली बात आ गई, कोई कारण ये था हमें प्रवचन करना था एलोरा में, अब एलोरा में हुआ नहीं तो पहले शिक्षक वर्ग के लिए बोलना था, तो अब व्यापारी वर्ग के लिए भी बोल देंगे। एक और बहुत अच्छी बात मैं रख रहा हूँ कि टिकट के बिना यात्रा करना तो चोरी सब मानते हैं, बिल्कुल, कि भैया टिकट के बिना यात्रा करना जो है वो चोरी है और नहीं करना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। पर एक और आप लोगों के बीच में बात रख रहा हूँ, वो बिल्कुल है ही ना, उसमें क्या पूछने की क्या कोई बात ही नहीं है। नहीं, वो क्या बोल रहे हैं, उनका प्रश्न क्या है, अभी 65 साल के नहीं है, ओ 65 साल के बन रहे हैं तो चोरी है ना। हाँ, उसमें क्या मिलता है आपको? कुछ मिलता है, पैसे की कमी हो जाती है, हाँ, वो जो हाफ टिकट हो जाती है, सब चोरी है। सीधे सीधे आप चोरी कर रहे हो और बड़े खुशी के साथ कर रहे हो। अरे बताओ, वही बात आप लोगों के बीच में मैं रख रहा हूँ, क्योंकि बुद्धि की विकृति कहो तो विकृति, या मन की खासियत कहो तो खासियत, या चित्त की बदमाशी कहो तो बदमाशी। मनुष्य जो है ना बड़ा धर्म करने के लिए एक बार तैयार हो जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। इस